स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आज का हमारा टॉपिक जो है, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो देखो, अगर हम कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं किसी भी ऊंचाई से, तो वह पत्थर पृथ्वी की ओर त्वरित होता है। जब पत्थर पृथ्वी की ओर त्वरित होता है तो पता चलता है कि उस पर एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, आप कुछ मत करो, आप ऊंचाई पे जाओ और एक ऐसे ही एक पत्थर को हल्का सा आप उसको लुढ़का दो, तो आप देखोगे वो पत्थर जो है ऊपर से नीचे गिर जाता है। ठीक है, क्यों गिरता है? क्योंकि उस पर एक बल नीचे की तरफ लग रहा होता है। ठीक है, तो वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा है गुरुत्वाकर्षण बल की। वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है। तो इसका ये मतलब भी समझिए कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है, यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, मतलब जैसे पृथ्वी है वो पत्थर को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, पत्थर का द्रव्यमान उसकी पृथ्वी की तुलना में नगण्य है, तो इसलिए हमें वो समझ में नहीं आता। हमें केवल ये समझ में आता है कि पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसे उन्होंने 1687 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है जिसे उन्होंने प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो न्यूटन के मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब कि दो पिंड हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण का या आकर्षण प्रतिकर्षण का कितना बल लगेगा, तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो सदैव आकर्षण का ही होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होगा वो सदैव आकर्षण का बल ही होगा। तो ये जो है, ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने समझ लिया है। अब यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 व m2 हो, उनके बीच की दूरी d हो, स्मॉल d हो, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, मतलब कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है m1 m2 के, यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, या F अनुक्रमानुपाती होगा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या? दोनों पिंडों के बीच की दूरी देख लो आप, दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो F बराबर G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है,
तो मान लेते हैं M1 M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं। दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षक बल F होता है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2। और दो वस्तुओं के बीच बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/d²। दोनों को मिला दीजिए तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2/d²। ठीक। F की इकाई न्यूटन है, M की इकाई किलोग्राम है, D की इकाई मीटर M। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? बराबर G M1 M2/d²। ठीक। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन था उसको हटा के हम लोगों ने एक कांस्टेंट कैपिटल G लिख दिया। ठीक है। तो F बराबर G M1 M2/d²। तो यहाँ पर कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। ठीक है। ये कैपिटल G क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका मान किन्हीं भी दो वस्तुओं के लिए सभी स्थानों पर समान होता है। तो कैपिटल G का मान, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका मान जो है पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है और इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है। G को सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं क्योंकि इसका मान मध्यवर्ती माध्यम की प्रकृति या तापमान या किसी अन्य प्रतिवर्त पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। ओके, थैंक यू।